बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे 8th क्लास हिंदी का पहला पार्ट विच इज सुबह। पाठ के सभी प्रश्न और उत्तर जानेंगे और जो भी ग्रामर पार्ट है वॉट एवर इट इज बैक साइड ऑफ द फर्स्ट लेसन टेक्स्ट बुक विल सी ऑल द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल एज ग्रामर पार्ट। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. But before that, I request you guys, please hit the like button and if you are new to my channel then do subscribe. Okay, so चलो देखते हैं। हमारा पहला पार्ट है सुबह। What do you mean by सुबह? सुबह means early morning. Okay, so guys, यहाँ पे हम कोई भी लेसन का एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ग्रामर पार्ट, एवरीथिंग एल्स विल सी हियर इन दिस वीडियो. ओके, बिकॉज आई नो योर हिंदी टीचर, वो ऑलरेडी आपको लेसन बता चुकी है. ओके, सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम अगेन टू लिसन द लेसन. ओके, सो जस्ट मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एवरीथिंग एल्स. ओके गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला प्रश्न है, कलियाँ कब खिलती है? Okay, you may ask me, ma'am, this question is not there in our textbook. Let me tell you. तो ये जो दो क्वेश्चन है, कलियाँ कब खिलती है और दूसरा सबसे अच्छा गुण का क्या है, ये दो प्रश्न आपको लेसन में मीन्स इन द पिक्चर लेफ्ट साइड में आपको दो प्रश्न दिखाई देंगे. अगर आपको डाउट है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को खोलिए और पहला लेसन जो सुबह है वहाँ पे 4 स्टैंजर्स दिया है. ओके, so at the bottom left side you have 2 questions. Okay, so from that this is the first question, कलियाँ कब खिलती है? So answer for this is सूरज की किरणें आते ही कलियाँ खिलती है. Okay, next second question, सबसे अच्छा गुण क्या है? Answer is मेहनत सबसे अच्छा गुण है. मेहनत means hard working, कष्टपडडम. Okay, these 2 questions are there in the lesson itself. Okay, now we'll move to the exact means our main questions of textbook. So here, after the completion of our first lesson, then you can see अर्थालु. आप देख सकते हैं वहाँ पे एक शब्दार्थ दिया गया है, मीन्स मीनिंग्स. लेसन के रिलेटेड कुछ मीनिंग्स देते हैं जिनकी मीनिंग आपको समझनी चाहिए, तो तभी आप लेसन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. ओके, आफ्टर दैट देयर इज सुनिए बोलिए. ओके, सो फ्रॉम दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज जग कब सुंदर बनता है? जवाब, सुबह होते ही जग सुंदर बनता है. सेकेंड क्वेश्चन, अगर सुबह ना होती तो क्या होता? ఒకవేళ పొద్దున్న లేకపోతే ఏమైతుంది? राइट गाइस? ओके, सो आंसर इज अगर सुबह ना होती तो चारों ओर अंधेरा छा जाता. ओके ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, अच्छे गुण क्या क्या है? आंसर, सुबह उठना मीन्स वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. देन आलसी ना बनना मीन्स सुस्ती ना करना. नेक्स्ट मेहनत करना मीन्स हार्ड वर्किंग करना आदि अच्छे गुण हैं. ये सब अच्छे गुण हैं. ओके, क्या क्या अच्छे गुण हैं? सुबह जल्दी उठना, आलसी ना बनना, मेहनत करना, ये सब अच्छे गुण के नीचे आता है. ओके, अंडरस्टूड गाइज? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट रोमन विच इज पढ़िए means read. Here we have given 4 sentences. Okay, now what we have to do, let's see. पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम दीजिए. Okay, here 4 sentences are given, so you have to read it once. That is what the heading is, पढ़िए. Okay, आपको ये चारों लाइन्स को, चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है. उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश वी हैव स्क्रैम्बल्ड सेंटेंसेस, राइट? सो दे विल गिव in a scrambled way. Now then we have to adjust it in a correct manner, means which sentence will come first, then which sentence will come after that, which sentence follows, like that. Here also we have to do the same. Okay, so first sentence is मेहनत प्यारी लगती जिनको. सेकेंड सेंटेंस, सुबह भली लगती है उनको. थर्ड सेंटेंस, खो देता है आलस सारा. फोर्थ सेंटेंस इज और
काम लगता है प्यारा. Okay, so if you see, means if you observe these 4 lines from the lesson itself, which is third stanza from the lesson. So here in the third stanza, first line will be third one. First will come the third sentence, which is खो देता है आलस सारा. Second then follows और काम लगता है प्यारा. After that सुबह भली लगती है उनको. Then last sentence is मेहनत प्यारी लगती जिनको. Okay, so the correct way is 4 3 1 2. Okay guys, this is the answer for this. Okay, now we'll see the next Roman from that section itself. Okay, which is वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए, means fill in the blanks type guys. Okay, so here you have given some fill in the blanks. You have to read and understand that sentence. Then in the blank you have to fill with the correct option. There you have choice also. Okay, let's see. So first sentence is सब जगह डैश हो जाता है सुंदर या भला, means answer is सुंदर. Okay, write it down सुंदर. The answer is सुंदर, like that. सेकेंड वन डैश बहुत बड़ा दुर्गुण है, आलस या मेहनत, आलस. सो करेक्ट आंसर इज आलस. राइट इट डाउन आलस इन द ब्लैंक. नेक्स्ट थर्ड वन सुबह डैश लगती है, सुबह भली लगती है या बुरी लगती है, भली लगती है. सो आंसर इज भली. नेक्स्ट फोर्थ वन डैश गाती है मिलजुल कर, गायिका या चिड़िया, चिड़िया मिलजुल कर गाती है. ओके, एज सुन एज यू वेक अप यू मे हियर अ लवली ब्यूटिफुल साउंड्स ऑफ द बर्ड्स. ओके, दे जस्ट मेक दे साउंड ब्यूटिफुली इन अ कोरस, मीन्स वो एक ग्रुप में मिलजुल कर गाते हैं. सो चिड़िया गाती है मिलजुल कर. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज अगर सुबह भी डैश जाए, अलसा या बढ़ता. सो द करेक्ट आंसर इज अलसा. ओके गाइज, have you got the answers? Now we'll move to the next, which is E. So इसमें क्या दिया है, पाठ के आधार पर अधूरे वाक्य पूरा कीजिए. Okay, so according to the lesson we have to complete the sentence. Okay, so first sentence is अंधकार जब खो जाता है. Then the continuation of this sentence is जब जग सुंदर हो जाता है. Second one ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसी मस्तानी. नेक्स्ट थर्ड वन खो देता है आलस सारा और काम लगता है प्यारा. नेक्स्ट फोर्थ वन मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बुरा दुर्गुण है. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए. ओके गाइस, हैव गॉट द आंसर्स. ओके फाइन, let's move to the next Roman, which is E. Okay, here the question is पद्यांश पढ़कर विकल्पों में से प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्ठक में लिखिए. Here stanza is given, okay, of बाबूलाल शर्मा प्रेम. इन लाइंस को हमें अच्छे से पढ़ना है और समझना है. देन इसके आधार पर मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस स्टांजा वी हैव गिवन सम, चूज द करेक्ट आंसर्स. देन वी हैव टू फिल इट करेक्टली. ओके, जस्ट रीड दिस. ओके, विल सी द आंसर्स फॉर दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज खेतों में क्या महकता है. आंसर इज बी, फसल धान. हरियाली कहाँ लहकती है. आंसर इज डी, राह घाट में. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन किसका मन गाता है. सो आंसर इज ये, किसानों का मन गाता है. नेक्स्ट फोर्थ वन बादलों से पानी कैसे बरसता है. तो आंसर इज डी, छमाछम. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन बादल दानी कविता के कवि कौन है. सो आंसर इज सी, बाबूलाल शर्मा प्रेम. ओके, so these are the answers for this. Choose the correct answers. Have you got it guys? Now we'll move to the लिखिए. Okay, now we'll see लिखिए part. In that first Roman is नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए. Okay, here we have 3 questions. So for this 3 प्रश्न we have to give the जवाब.
means answer. Let's see each one by one. So first one is, सूरज के उगने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है? So answer is, सूरज के उगने से सब अंधकार खो जाता है, सारी कलियां खिल जाती है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, कवि ने चिड़िया और हवा का वर्णन कैसे किया है? तो आंसर इज, चिड़िया मिलजुल कर मीठे स्वर में गाती है और ठंडी ठंडी हवा मस्तानी से चलती है. ओके, नेक्स्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन इज, मेहनत करने वाले को सुबह क्यों प्यारी लगती है? तो आंसर इज, मेहनत करने वाले को सुबह आलसी छोड़कर काम में लगने की प्रेरणा देती है, इसलिए उनको सुबह प्यारी लगती है. Have you got it, guys? Now we'll see the next Roman, which is इसमें हमें क्या दिया है? सुबह कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जो लेसन है हमारा सुबह, उसका सारांश हमें लिखना है अपने शब्दों में, मीन्स अपने हिसाब से लिखना है. तो लेट्स सी द आंसर फॉर दिस, गाइस. सो आंसर फॉर दिस इज, फर्स्ट साइड हेडिंग यू हैव टू राइट इट डाउन एज कविता का नाम. सो कविता का नाम इज, टाइटल ऑफ द लेसन इज सुबह. नेक्स्ट, कवि परिचय. इसमें आपको श्री प्रसाद, जीवन काल 1932 to 2012. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, मेरा साथी घोड़ा, खिड़की से सूरज और प्रमुख रचनाएं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बाल साहित्य, भारतीय सम्मान आदि. ओके गाइज, नेक्स्ट थर्ड साइड हेडिंग इज कविता का सारांश. सो you have to write it down the सारांश of this lesson. So let's see the answer for this. कवि ने सुबह का सुंदर वर्णन किया है. सुबह होते ही प्रकृति में जो सुंदर परिवर्तन होता है, उनका सुंदर वर्णन यूं किया है. सूरज की किरणें आते ही जग का सारा अंधकार दूर हो जाता है. कलियां खिलना, चिड़िया मिलजुल कर मीठे स्वर बहाना, ठंडी हवा की सुहानी चलना, मेहनत करने वालों को भली लगना आदि सुंदर दृश्य देखने को मिलता है. अंत में कवि कहते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा गुण मेहनत है, सबसे बुरा गुण आलसी बनना. सुबह ही आलसाने से पूरा दिन सुंदर नहीं लगेगा. ओके, एट द एंड वी हैव टू राइट इट डाउन कविता की विशेषताएं. सो फर्स्ट वन इज सुबह का सुंदर वर्णन. नेक्स्ट, सरल शब्दों में प्रयोग आदि. ओके गाइज, this is the answer for this kavi परिचय. Okay, now we'll move to the next Roman, which is bhashansh. Here in the first Roman we have given, here first Roman is, नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखिए. So here we have to write it down paryaya padalu, what we call in Telugu, right? So we have to write it down, that paryaya padalu for the given words. Okay, so first word is prat, means subha savera. Next second one is alas, इसके पर्याय शब्द क्या है? सुस्त कामचोर. नेक्स्ट थर्ड वन प्यार, प्रेम, चाह. फोर्थ वन इज अंधकार, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अंधेरा, तम. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज मेहनत, परिश्रम, श्रम. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट रोमन. नाउ विल मूव टू द सेकेंड रोमन. रेखांकित शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिए. ओके, हियर वी हैव गिवन 5 sentences. ओके, सो इन दैट सेंटेंस itself we have opposite words for the given underlined word.
सो दैट अंडरलाइन वर्ड वी हैव टू केयरफुली रीड इट, हमें अच्छे से पढ़ना है. देन उसका अपोजिट वर्ड आगे सेंटेंस में दिया गया है जिसको हमें समझना है. उसको समझकर हमें अंडरलाइन करके उन दोनों को सेपरेटली हमें ब्लैंक्स के रूप में जहाँ पे दिया है वहाँ पे लिखना है. ओके, सो वन एग्जाम्पल इज गिवन विच इज राजू मेहनत करता है तो रघु आराम करता है. सो मेहनत का अपोजिट क्या है? आराम. दैट्स वाई अंडरलाइन आराम एंड राइट इट डाउन, मेहनत आराम. ओके, सो सेकेंड सेंटेंस इज रवि सुबह स्कूल जाकर शाम को लौटता है. तो हियर सुबह इज द अंडरलाइन वर्ड. सो ऑपोजिट ऑफ सुबह इज शाम. राइट इट डाउन, सुबह शाम इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट थर्ड वन, मुझे अंधेरे में डर लगता है, प्रकाश में नहीं. सो अंधेरा अपोजिट इज प्रकाश. फोर्थ वन, लड्डू मीठा होता है, करेला कड़वा होता है. सो मीठा अपोजिट इज कड़वा. नेक्स्ट फिफ्थ वन, अच्छा काम करने से आदर मिलता है, बुरा काम करने से नहीं. तो अच्छा अपोजिट इज बुरा. राइट इट डाउन, अच्छा बुरा इन द ब्लैंक्स. ओके, गॉट इट गाइस. सो वंस अगेन विल सी मेहनत आराम. Here मेहनत spelling mistake is given, just correct yourself. Next second one is सुबह शाम. Third one अंधेरा प्रकाश. Next मीठा कड़वा. Next fifth one is अच्छा बुरा. Okay, we'll see the next one which is पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढ कर लिखे. हियर वन बॉक्स इज गिवन इन विच वी हैव सम लेटर्स. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट दोज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड राइट इट डाउन इन द प्लान. सो इफ यू सी हियर केयरफुली we can get the word Subha from the first line. Okay, like that we have to search the words. Next Suraj. So here we have Suraj. Next Sundar is here. Okay, next Alas. Here is the Alas word. So here is the Alas word. Okay, next last one is Chidiya. चिड़िया कहाँ पे? चिड़िया इज इन द लास्ट कॉलम. ओके, सो दीज आर द 5 वर्ड्स वी हैव सर्च फ्रॉम दिस हिंट बॉक्स. सो दीज आर द 5 वर्ड्स गाइज. राइट इट डाउन केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक्स. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट रोमन विच इज सृजनात्मकता. ओके, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए. हियर वी हैव गिवन वन ब्यूटिफुल पिक्चर. व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पिक्चर को गौर से केयरफुली देखना है और इस पिक्चर के बेस पर हमें 5 सेंटेंसेस बनाना है. ओके, लेट्स सी. अगर आप इस पिक्चर को केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ है, सूरज है, परिंदे उड़ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं. उसमें 2 स्टूडेंट्स भी है, एक डॉक्टर भी है और एक लॉयर है. ओके, सो this is what we have observed here. So I will write the first sentence as आसमान में सूरज निकल रहा है. नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, बच्चे स्कूल जा रहे हैं. थर्ड सेंटेंस, औरत के सर पर टोकरी है. नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, सुबह का दृश्य बहुत सुंदर है. सुबह का दृश्य बहुत सुंदर है. नेक्स्ट फिफ्थ वन, लोग गांव से शहर जा रहे हैं. ओके, दीज आर द 5 सेंटेंसेस आई मेड फ्रॉम दिस पिक्चर. ओके, अंडरस्टूड. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट रोमन विच इज परियोजना कार्य. ओके, सो हियर परियोजना कार्य वर्ड इज गिवन. सुबह से शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं, उनकी तालिका बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए. So here one activity is given for you guys. You have to do it by yourself. Okay, still the answer is provided for you. Okay, don't worry. So आपको क्या करना है, आप सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, that one you have to make it list according to the time. Okay, and submit it to your class and show that activity to your class. Okay, suppose सुबह 6 बजे नींद से उठता हूँ. देन सुबह 7 बजे तक पढ़ता हूँ. सुबह 9 बजे पाठशाला जाता हूँ.
शाम को 4 बजे घर पहुंचता हूँ, शाम को 5 बजे से खेलता हूँ. Okay, so in this way you have to write it down about yourself, what you do in the morning. Okay, so now we'll move to the next Roman, which is व्याकरणांश. नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए. मीन्स हियर 5 sentences are given. From these 5 sentences you have to identify the sanya word. Do you know what is sanya? Sanya in English we'll say it as noun. Okay, so हमें noun को पहचानना, मीन्स संज्ञा को पहचानना है, और and then we'll underline that sanya word. Let's see. First one is भारत सुंदर देश है. हियर भारत, इंडिया, सुंदर देश है. इंडिया इज अ ब्यूटिफुल कंट्री. सो इंडिया इज द नाउन. सो दैट्स वाई अंडरलाइन भारत, विच इज संज्ञा शब्द. सेकेंड वन इज लड़की गीत गाती है. लड़की इज द नाउन. नेक्स्ट थर्ड वन, उसके आवाज में मिठास है. सो उसकी इज द प्रोनाउन हियर. आवाज इज द noun, that's the underline noun. Next fourth one, मुझे पानी चाहिए. I want water. So I is the pronoun. Okay, want is the verb. पानी, water is the noun. That's why underline noun, which is पानी. Next fifth sentence is सोना देश की रक्षा करता है. So answer is सोना. Okay guys, have you got the answers? Now we'll move to the next Roman, which is सीखी हुई बातें. ओके, सो हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पे हमें लिखना है. ओके, लेट्स सी. सो फर्स्ट वन इज पाठ में मुझे अच्छे लगे विशेष. मुझे क्या क्या अच्छे लगे? कविता सरल है, चित्र सुंदर है, प्रेरणादायक कविता है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन, पाठ से सीखा हुआ मूल्य, आलसी नहीं बनना है. सो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द लेसन. सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड वन, पाठ से सीखे गए नए शब्द. सो व्हाट आर द शब्द आई हैव लर्न? सुहानी, मस्तानी, मेहनत, नेक्स्ट आलसी, आदि. दीज आर द वर्ड्स आई लर्न फ्रॉम द लेसन. नेक्स्ट, सृजनात्मकता के आधार पर सीखे गए विषय. सो व्हाट आई हैव लर्नड इज सुबह उठकर अपने अपने काम समय पर करना चाहिए. ओके, दीज आर द आंसर्स फॉर दिस 4 क्वेश्चंस. ओके, लेट्स सी द लास्ट रोमन ऑफ दिस लेसन, विच इज अध्यापकों के लिए सूचना. छात्रों को श्री प्रसाद की अन्य रचनाओं से परिचित करवाइए. तो यहाँ पे आपकी हिंदी टीचर आपको श्री प्रसाद की दूसरे रचनाएं, उनकी दूसरी रचनाएं भी होती है ना, सो उनको परिचित करवाएंगे. ओके, तो गाइज यहाँ पे आपका फर्स्ट लेसन सुबह का सारे प्रश्न और उत्तर, ग्रामर पार्ट, वॉट एवर द टेक्स्ट बुक बैक साइड गिवन, वी ऑल हैव कंप्लीटेड दिस. आई होप गाइज this video is very helpful. So please don't forget to hit the like button. Please share this video to your friends also, and your other friends from other schools. You also know them very well, so please share them too. And don't forget to hit the like button and subscribe. Thank you so much.